बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर ताबिश शौकत और आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे सस्ती दवाई। फेसबुक पे आप मुझे देखेंगे डॉक्टर ताबिश शौकत के नाम से और टिकटॉक पे है सस्ती दवाई। ये है मेरे तमाम सोशल मीडिया नेटवर्क। अच्छा, अब का जो मेरा टॉपिक है वो है एक विटामिन पे, और उस विटामिन का नाम है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। और उस विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में एक तरह की टाइप है, उसे हम कहते हैं विटामिन B12। यानी कि अगर आप मार्केट में देखें उसमें डिफरेंट तरह के ब्रांड्स आते हैं, मैं उनकी तरफ बाद में आता हूँ। विटामिन B12 या B12 जिसे हम कहते हैं, उसके मुख्तलिफ़ नाम लिए जाते हैं। एक इसका जनरल नाम है, यानी कि जो सारे ही एक ही नाम से इसे पुकारते हैं, वो है कोबालमीन। अब ये जो कोबालमीन है ना, इसकी बड़ी स्पेशलिटी है। वो ये कि अगर आप देखें, मैं आपको साथ साथ यानी स्क्रीनशॉट में भी दिखाता जाऊंगा। जो कोबालमीन है ना, ये बिल्कुल जो रेड ब्लड सेल यानी कि सुर्ख खुली होते हैं ना हमारे खून के अंदर, उस तरह का स्ट्रक्चर है। लेकिन इसमें और उसमें ये फ़र्क है कि इसमें जो सेंट्रल एटम है या सेंट्रल एलिमेंट है वो है कोबाल्ट। अब इस वजह से हम इसे कहते हैं कोबालामीन के नाम से हम इसे कहते हैं। अगर आप इस कोबालामीन को देखें तो ये सिर्फ इसी तरह ही नहीं पाया जाता, ये मुख्तलिफ़ एलिमेंट के साथ अटैचमेंट करता है। मैं आज आपको कुछ चीज़ें क्लियर करने की कोशिश करूंगा जो कि आपको मार्केट में मिलती हैं और आप उस नाम पे धोखा भी खाते हैं। अच्छा, तो चलिए मैं कोबालामीन सबसे पहले बताने की कोशिश करता हूँ। अगर ये कोबालामीन साइनाइड के साथ अटैच करेगा ना, साइनाइड CN कहते हैं इसे, उसे हम कहते हैं सियानोकोबालामीन। अब देखें, ये जो सियानोकोबालामीन है ये एक आर्टिफिशियल विटामिन B12 है। यानी कि अगर किसी को आर्टिफिशियल कोबालामीन चाहिए वो लेता है सियानोकोबालामीन। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको ये बात याद रखिए, वो आपको कभी भी कोबालामीन मिथाइल कोबालामीन नहीं लगाता, वो हमेशा आपको लगाता है सियानोकोबालामीन, जिसे हम आम वर्ड में B12 कहते हैं। अगर आप इसकी शक्ल देखना चाहते हैं तो ये देखिए, ये है B12, ठीक है। और जो ये B12 है, अगर आप इसके अंदर एम्प्यूल देखेंगे, देखिए अगर एम्प्यूल देखें इसका, ठीक है, तो ये रेड कलर का है और इसमें उतना ही ml इंजेक्शन है जितना कि मीकोबालामीन या मेथिकोबाल के अंदर होता है। यानी कि अगर आपको सिर्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए और आप सिर्फ ये समझते हैं कि आपको मेथिकोबाल का रिप्लेस चाहिए, तो डॉक्टर हमेशा आपको B12 लगाता है, जिसके जिस्म के अंदर कम असरात हैं और कम काम है, जिसे हम फंक्शन कहते हैं। अगर यही कोबालामीन, ये तो हुआ ना सियानोकोबालामीन एक तरह की टाइप, और दूसरी तरह की टाइप है। अब जो दूसरी तरह की टाइप है, हम उसे OH ग्रुप के साथ अटैच करते हैं, इसे हम हाइड्रोक्सी कोबालामीन कहते हैं। ये मेजरली हमारी बॉडी के अंदर ज़्यादा फंक्शन परफॉर्म नहीं करता, इसलिए मैं इसे आगे चलता हूँ। फिर हमारे पास एक कोबालामीन आता है जिसे हम ADO विटामिन B12 कहते हैं। अब इसका भी हमारे जिस्म के अंदर काम है, लेकिन ये किसके साथ ज़्यादा काम करता है मैं आपको बताता हूँ। और जो चौथी तरह का कोबालामीन है वो भला क्या है, विटामिन B12, जिसे हम कहते हैं मीकोबाल, या हम इसे कहते हैं मिथाइल कोबालामीन। अब हमेशा बात याद रखिए, आपने सियानोकोबालामीन को माइंड में नहीं रखना, ठीक है, आपने हाइड्रोक्सी कोबालामीन को माइंड में नहीं रखना। हमेशा दो कोबालामीन आपने यूज़ करने हैं, एक है एडिनोसाइल कोबालामीन और दूसरा है आपके पास मिथाइल कोबालामीन। ये दो ऐसे विटामिन B12 होते हैं जो हमारे जिस्म के अंदर काम करते हैं। बातें बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको सारी क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं आपको इनके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन बताऊं ना, तो हमेशा याद रखिए, कभी भी आप यानी कि मिथाइल कोबालामीन देखें ना, जिसे हम मेथिकोबाल के नाम से जानते हैं, ज़्यादातर लोग लेते हैं, ठीक है, ये रेड इन कलर होता है। कभी भी आप इसका इंजेक्शन देखें ना तो वो लाल रंग का होता है। तो क्या आपको पता है इसका कुदरती कलर जो है, नेचुरल कलर है, वो कैसा होगा? रेड।
वो भी लाल होता है, इसलिए इसकी जो बनी हुई शक्ल आती है वो एम्प्यूल के अंदर लाल रंग की होती है। तो अब मुझे आपको सिर्फ ये बात समझाने की मैं कोशिश करूँगा। आपको मैं अगर बात बताऊँ, ये लाल रंग हमारे जिस्म के किस हिस्से से मैच करता है, तो मैं आपको बताता हूँ। मीकोबालामीन या मिथाइल कोबालामीन का जो लाल रंग है ये हमारे जिस्म के अंदर ब्लड से मैच करता है। और अगर ये ब्लड से मैच करता है तो इसका मतलब ब्लड के किस सेल या किस खुलिये के साथ मैच करता है। ये जिस खुलिये के साथ मैच करता है उसे हम कहते हैं रेड ब्लड सेल। तो इसका मतलब इस रेड ब्लड सेल का और इस मिथाइल कोबालामीन का आपस में कोई ना कोई फंक्शन है। जी, मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगा। इसे हम कहते हैं एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर। अब ये एरिथ्रोपोइटिक फैक्टर क्या है? जब भी हमारे आप कह लें कि हड्डियों के अंदर जो गूदा होता है ना, वहाँ से सुर्ख खुलिये बन के जब हमारे खून में आते हैं ना, तो वो इस मिथाइल कोबालामीन को इस्तेमाल करते हैं। और इस मिथाइल कोबालामीन को इसलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि उन सुर्ख खुलियों का साइज़ और उनका फंक्शन बेहतर तरह से हमारे खून के अंदर परफॉर्म हो सके। अगर किसी के जिस्म में विटामिन B12 या मीकोबालामीन, जिसे हम मिथाइल कोबालामीन कहते हैं, उसकी कमी होती है तो इसका मतलब उसको खून की कमी होती है। अगर किसी को खून की कमी होगी तो सिर्फ मीकोबालामीन ही उसमें ज़्यादा रोल प्ले नहीं करता, उसमें फॉलिक एसिड भी आता है, उसमें आयरन भी आता है। अगर मैं एक ऐसी प्रेग्नेंट औरत की बात करूं, ये ऐसी हामला औरत की बात करूं जो कि कंसीव कर चुकी है और अब डॉक्टर के पास जाती है, डॉक्टर हमेशा भला क्या करता है, उस जो औरत है जिसने कंसीव किया है उसको कुछ सप्लीमेंट देने की कोशिश करता है। उन सप्लीमेंट के अंदर वो उसे आयरन देता है, ठीक है, उस सप्लीमेंट के अंदर वो उसे फॉलिक एसिड देता है, वो उस सप्लीमेंट के अंदर उसे विटामिन B12 या मिथाइल कोबालामीन देता है। क्यों? वो इस वजह से कि जो बच्चा माँ के पेट में बनेगा उसको जो माँ से ज़्यादातर रिक्वायर्ड है वो है ब्लड, वो है नॉरिश्ड ब्लड। और उस ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल हैं वो उसकी बॉडी को बेहतर तरह से ग्रोथ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हमारा विटामिन B12 है, जिसे हम मिथाइल कोबालामीन कहते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर सुर्ख खुलियों की मिकदार और उसकी शेप को बेहतर तरह बनाने में मदद करता है। मैं इससे आगे चल के आपको और चीज़ें बताने की कोशिश करता हूँ। एक ऐसी औरत जो कि या ऐसा मेल या फीमेल, ठीक है, जो कि वेजिटेरियन है। अब वेजिटेरियन कौन होते हैं? ऐसे लोग जो ज़्यादातर यानी कि प्लांट्स को खाते हैं, यानी कि गोश्त वगैरह, मीट वगैरह नहीं खाते, कोई भी गोश्त वगैरह वो इनटेक नहीं करते, वो ज़्यादातर सब्जियों पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब उनके जिस्म के अंदर विटामिन B12 की कमी होती है। अगर हम ये बात करें तो इसका मतलब ये सब्जियों वगैरह में और जितने भी प्लांट हैं इनमें तो नहीं पाया जाता, ये पाया जाता है एनिमल्स के अंदर। और एनिमल के किन हिस्सों में ज़्यादा पाया जाता है ये जानने की ज़रूरत है। आपको ये मैं बताता चलूँ कि एनिमल के जिगर में, जिसे हम लीवर कहते हैं, उसमें ज़्यादा पाया जाता है। ये पाया जाता है एग्स के अंदर या अंडे के अंदर, गोश्त के अंदर, ठीक है। इसी तरह दूध के अंदर विटामिन B12 की कसीर मिकदार पाई जाती है। ये थे हमारे पास सोर्स, यानी कि हम किन से विटामिन B12 हासिल कर सकते हैं। अब इससे आगे मैं अगर आपको बताने की कोशिश करूँ तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखने की ज़रूरत है। मैं दो बंदे आपको बताता हूँ। एक ऐसा बंदा, ठीक है, जिसकी उम्र 20 साल है, और एक ऐसा बंदा जिसकी उम्र 50 साल है। हमेशा याद रखिए, आपने बूढ़े बंदों को कभी भी मीकोबालामीन या मेथिकोबाल की गोलियां खाते नहीं देखा होगा। वो गोलियां कम खाते हैं, इंजेक्शन ज़्यादा लगवाते हैं। इसकी ख़ास वजह है, वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। अब याद रखिए, जब भी आप मेथिकोबाल की गोली या मिथाइल कोबालामीन लेते हैं किसी भी शक्ल में, वो हमारे आंतड़ियों से खून के अंदर जाती है। और आंतड़ियों से खून के अंदर इस वजह से जाती है कि हमारे आंतड़ियों में एक फैक्टर होता है जिसे हम इंट्रिंसिक फैक्टर कहते हैं। ये और मेथिकोबाल एक दूसरे से अटैच होके खून के अंदर
भेजा जाता है, किसको? मीकोबालामीन को। जब मीकोबालामीन खून के अंदर जाता है तो इसका मतलब उसने इंट्रिंसिक फैक्टर को इस्तेमाल किया है। और ऐसे लोग जिनकी जिस्म के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर वाफर मिकदार में मौजूद होता है तो वो मेथिकोबाल या मीकोबालामीन की जो कमी है वो खून के अंदर नहीं आने देते, चाहे वो टैबलेट खा रहे हैं। ये ऐसे बंदे हैं जिनकी उम्र यंग है, 20, 30, 35 साल है, उनके जिस्म के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर वाफर मिकदार में मौजूद होता है, इसलिए उन्हें गोली खाते हुए जिस्म में खून की कमी का सामना नहीं होता। इसी से मुकाबले में दूसरे बंदे जो ओल्ड एज हैं, ठीक है, जिनकी उम्र 40 साल या 50-60 साल हैं, उनके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर कम होने का खदशा होता है। और जिस तरह कम होता है इंट्रिंसिक फैक्टर, वो मेथिकोबाल की जितनी मर्जी गोलियां खाते रहें वो उनके जिस्म से एक्सक्रीट यानी कि खारिज होती रहेंगी, उनके खून के अंदर नहीं जाती, क्योंकि जो फैक्टर चाहिए था वो तो आहिस्ता आहिस्ता बनना ख़त्म हो रहा है। इसलिए ऐसे लोग जिनकी उम्र 40 साल या उससे ज़्यादा हैं वो ज़्यादातर इंजेक्टेबल यूज़ करते हैं, इंजेक्शन यूज़ करते हैं मेथिकोबाल का, और जो यंग होते हैं वो विटामिन B12 की गोलियां खाते हैं मेथिकोबाल की शक्ल में। हमारे पास तीसरे ऐसे भी लोग होते हैं, तीसरी तरह के, मैं आपको बताता हूँ, जिनकी मैदे में तेज़ाबियत कम रहती है, यानी कि ऐसे लोग जो ओमेप्राजोल, राइजिक वगैरह खा के मैदे की तेज़ाबियत कम रखते हैं ना, ऐसे लोगों को भी विटामिन B12 की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमेशा याद रखें, जितने भी मैदे के डिस्टर्बेंस लोग होते हैं, डॉक्टर उनको इंजेक्टेबल विटामिन B12 मीकोबालामीन लिख के देते हैं कि वो लगवाएं, खाएं नहीं, क्योंकि वो खाएंगे तो उनका खून के अंदर विटामिन B12 की कमी पूरी नहीं हो सकेगी। ये आपको कुछ याद रखने की चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं सबसे बड़ी बात बताता हूँ आपको जो समझने की है, वो ये है कि विटामिन B12 हमें किस सूरत में लेना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिए, हमारी बॉडी के अंदर कुछ कन्वर्जन होती हैं, ठीक है। जिस तरह मैं आपको एक कन्वर्जन बताने लगा हूँ, मेलोनाइल को ए, वो एक शिफ्टिंग यानी कि दूसरी शक्ल में शिफ्ट होता है जिसे हम प्रोपियोनिक कहते हैं, ठीक है। सक्सिनाइल या प्रोपियोनाइल कहते हैं, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। खैर, मैं आपको जो समझाने की कोशिश करता हूँ वो मैं बताता हूँ। अब ये जो कन्वर्जन होती है ना, ठीक है, इसमें विटामिन B12 चाहिए होता है, और अगर ये कन्वर्जन आपको विटामिन B12 से प्रॉपरली मिल रही हैं तो इसका मतलब आपकी बॉडी ठीक है। और अगर ये कन्वर्जन नहीं मिल रही तो कोई वजह है। तो आपने ज़्यादातर लोगों को देखा होगा वो जिस्म के अंदर पट्ठों की कमज़ोरी के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? विटामिन B12 का। वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। हमारी बॉडी में एक कोएंजाइम होता है जिसे हम सक्सिनाइल कहते हैं, ठीक है। जब इसकी मेलोनाइल कहते हैं, जब इसकी मिकदार हमारे खून के अंदर बढ़ती है ना, तो ये खून से हमारे टिश्यूज़ के अंदर, ये हमारे जिस्म के अंदर स्टोर होने लग जाता है और एक सेल के ऊपर ये अटैच होने की कोशिश करता है, जिसे हम दिमाग के सेल कहते हैं, न्यूरॉन। अब ये जब न्यूरॉन की सरफेस के ऊपर ये अटैच होना शुरू करेगा मेलोनाइल, तो उसकी एक शीट होती है जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट, उसके ऊपर ये अटैच होने की कोशिश करता है और उसको डैमेज करने की कोशिश करता है, जिसे हम डीमाइलिनेशन कहते हैं। जब ये डैमेज करने की कोशिश करेगा तो इसका मतलब हमारे दिमाग के जो सेल्स हैं उनके फंक्शन को ख़राब करेगा। जब हमारे दिमाग के न्यूरॉन के फंक्शन ख़राब होंगे तो इसका असर हमारे जिस्म के ऊपर आएगा, और जब जिस्म के ऊपर असर आएगा तो ये हाथों की कमज़ोरी, आंखें बंद करेंगे तो आपको गिरने का खदशा, ठीक है। इस तरह कोई चीज़ चुभेगी तो अगर हाथ की हरकत अंदर की तरफ होती है, आपकी बाहर की तरफ होने लग जाएगी, ठीक है। तो ये अलामात, सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं विटामिन B12 की कमी की वजह से। इसके साथ अगर मैं आपको और बताता चलूँ तो हमारे पास दो तरह की और कन्वर्जन है, जिसे हम होमोसिस्टीन टू मेथियोनिन कहते हैं। अगर आप एक बात याद रखें, जिनके जिस्म के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ता है ना, उनको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसका मतलब जो विटामिन B12 की कमी को पूरा करेगा, ठीक है, उसके जिस्म के अंदर होमोसिस्टीन का लेवल कम रहेगा और वो मेथियोनिन में शिफ्ट होगा, और इसका मतलब है उनके जिस्म के अंदर हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाएंगे। वो सिर्फ कौन करवा रहा है? विटामिन B12,
कितने मज़े की बात आपको बता रहा हूँ। अगर आप इसी विटामिन B12 की कमी को पूरा करके रखेंगे तो आप अपने दिमाग की ताकत को बढ़ा सकते हैं। अगर विटामिन B12 की कमी पूरी करके रखेंगे तो आप अपने दिमाग की ताकत के साथ साथ दिल के मसाइल से बच सकते हैं। और तीसरी बात जो मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट है वो बताने लगा हूँ, खून की कमी को बेहतर कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया, रेड ब्लड सेल जो हैं उसकी बनाने में जो किरदार है वो विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का है। वो मैंने फॉलिक एसिड की वीडियो में डिटेल में बताया है और यहाँ पे भी बता रहा हूँ। ठीक है, ये थे हमारे पास कुछ फंक्शन। ठीक है, अगर मैं आपको इसके बारे में और बताता चलूँ तो आप याद रखिए, कभी भी इंजेक्टेबल की शक्ल में लेंगे ना तो आपने कौन सा लेना है, मीकोबालामीन। ठीक है, और अगर आप टैबलेट की शक्ल में लेंगे तभी आपने मीकोबालामीन लेना है, कभी भी सियानोकोबालामीन का इस्तेमाल नहीं करना। एक और बात आपको मैं लास्ट पे बताता चलूँ कि विटामिन B जो कॉम्प्लेक्स होते हैं ये ज़्यादातर हमारे जिस्म के अंदर नए खुलिये बनाने में मदद करते हैं, जिनमें ब्लड के सेल्स प्रोमिनेंट हैं, सबसे ऊपर आते हैं। ठीक है, वो इस वजह से कि ये DNA सिंथेसाइज करता है, और जो DNA सिंथेसाइज करते हैं वो सारे के सारे B कॉम्प्लेक्स हैं। उनमें B कॉम्प्लेक्स में विटामिन B9 और विटामिन B12 का नाम आता है, जिसे हम फॉलिक एसिड और क्या कहते हैं, मीकोबालामीन। ठीक है, तो मुझे बड़ी उम्मीद है ये आपके लिए जो सेशन है बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा है, और मैं इंशाल्लाह आपको इसी तरह बताता रहूँगा। इसी तरह जुड़े रहिए। यही है मेरे आज की इन्फॉर्मेशन जो कि विटामिन B12 और मिथाइल कोबालामीन के बारे में थी। आपको बड़ा शुक्रिया देखने के लिए।